हे मेरे दूतों, जो अपनी जीवा से जीवान भक्ति भगवान गुण नाम ध्येय, जो अपनी जीवा से भगवान के गुणों का वर्णन नहीं करता है, उसके नामों का उच्चारण नहीं करता है, ऐसे लोगों को यहाँ पर लेकर आओ। और चेतस न स्मरति तश्चरणारविंदम, और जो अपने मन से भगवान के चरणों का स्मरण नहीं करता है, चिंतन नहीं करता है, और कृष्णाय नो नमति यत सिरे कदापि, यमराज जी कहते हैं कि जिन्होंने मेरे जीजा जी के चरणों में एक बार भी चरण मस्तक नहीं झुकाया है। यमराज जी की बहन कौन है? यमुना। तो ठाकुर जी उसके क्या हुए? जीजा जी। कृष्णाय नो नमति यत् सिर एकदापि, जिन्होंने जीवन में एक बार भी मेरे जीजू के चरणों में मस्तक नहीं झुकाया, तान आनय ध्रुम, ऐसे लोगों को पकड़ पकड़ कर यहाँ पर लाया। जिन्होंने अपने जीवन में आदत बना दी है भगवान के चरणों में प्रणाम करने की, उसके पास कभी नहीं जाना। मुकुंद ऋषि, जिसके पुत्र थे मार्कंडेय, और मार्कंडेय जी, मुकुंद ऋषि को मालूम हो गया कि मेरे पुत्र की आयुष्य बहुत कम है, और वो यह भी जानते थे कि भगवान के चरणों में, उसके भक्तों के चरणों में प्रणाम करने से जीव का आयुष्य वृद्धि बढ़ जाता है। तो उसने अपने पुत्र को, मार्कंडेय जी को सिखाया कि बेटे, तुम्हें हर रोज सुबह में जगकर वन में जितने भी संत महापुरुष रहते, उन सबके आश्रमों में जाकर उन सबको दंडवत प्रणाम करना है, और उनके ठाकुर जी को दंडवत प्रणाम करना है। और मार्कंडेय जी ने यह नियम बना लिया, और इसी क्रम में एक बार सबको दंडवत प्रणाम कर रहे थे, तब तक शिवालय में पहुंचे हैं, महादेव जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, और वही क्षण आया, उसका प्रारब्ध समाप्त हुआ। यमराज जी उसको लेने के लिए अपने भैंसे पर सवार होकर आए, और ये बालक मार्कंडेय छोटे से थे। भयंकर यमराज जी को देखकर भयभीत हो गए, और शिव जी का जो शिवलिंग था उसको ही पकड़ लिया रक्षा के लिए। और यमराज जी जैसे नजदीक आए तो शिवलिंग को फोड़कर महादेव जी प्रकट हो गए, और त्रिशूल लेकर दौड़े हैं कि मेरे आश्रित जानकर भी मारने आ रहे हो। यमराज जी गए तो गए, लेकिन आज तक मार्कंडेय ऋषि के पास वापस नहीं आए। अमर हो गए इस जगत में, क्यों? प्रणाम करने मात्र से। इसलिए सबको निवेदन है कि कम से कम इतनी तो आदत बना लेनी चाहिए कि हम घर से निकले तो भगवान को प्रणाम करके निकले। बच्चों को आदत डाल दे, स्वयं जितनी बार घर से निकले बस ठाकुर जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करके निकले। घर में गुरु जी का, संतों का कोई टीचर है तो उसको प्रणाम करके निकलना। अब एक बार आप निकले तो एक बार प्रणाम कीजिए, 2 बार निकलना हो तो 2 बार कीजिए, 3 बार निकलना हो तो 3 बार निकलिए। और आपको कमर में प्रॉब्लम है, प्रणाम नहीं कर सकते, तो घर से बाहर ही मत निकलिए। लेकिन बाहर नियम बना लीजिए, बच्चों में बड़ों में सब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कहीं ट्यूशन में जा रहे हैं या घूमने जा रहे हैं, क्योंकि भागवत में इस संसार के विषय में लिखा है, पदम पदम यद विपदाम तेषाम, यह जगत पद पद पर, एक एक पैर पर विपत्ति संकट से भरा हुआ है। हमें मालूम नहीं है किस कदम पर क्या होने वाला है, क्या एक्सीडेंट होगा, क्या दुर्घटना होगी, कौन सा फोन आएगा खराब समाचार सुनाने वाला। और आज तो व्हाट्सएप के मालूम से हम ऐसी घटनाएं देख रहे हैं कि कैसे चलता हुआ व्यक्ति
चलते चलते कुछ नहीं, गिर गया, हार्ट अटैक हो गया, गिर गया, चला। हमारे मार्केट में करीबन 1-2 महीने पहले कोई जैन व्यापारी था, ऑफिस आया सुबह में 8:30 बजे, तो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। कोई था नहीं उस समय, मार्केट का समय 9:30-10 बजे का। तो ऑफिस के द्वार के पास जाकर खड़ा रहा और जेब में से चाबी निकाली, तब तक बिल्कुल स्वस्थ है, और चाबी निकाली तो लॉक में चाबी गई नहीं, सीधा गिर गए और वहीं पर। और उम्र भी कुछ 40-42 साल है, ऐसा नहीं पूछा था। अभी थोड़े दिन पहले घटना हुई, वो टाइटेनिक का क्या कहते, भंगार देखने गए थे, मलबा, वो सब अरबपति लोग। मैंने सुना कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिजनेसमैन और उसका पुत्र दोनों थे उसमें, और वो बता रहे थे कि अनुमान लगा रहे थे कि पानी के प्रेशर के कारण सेकंड के चौथे भाग में उन लोगों के चित्रे उग गए उस प्रेशर के कारण। क्या उन लोगों ने सोचा होगा कि हम घर से निकले हैं, वो तो मनोरंजन के लिए या तो एक शौक के लिए उसको देखने जा रहे थे, लेकिन घर पर वापस नहीं आएंगे, थोड़ा उसको स्वप्न में भी ऐसा अनुमान होता तो क्यों जाते। वो उसका कोई व्यापार नहीं था, उसमें उसको कुछ लाभ नहीं था, और उसको देखने में कुछ, हमें तो नहीं लगता कुछ इतना आनंद भी मिलने वाला हो। कहीं घूमने गए हो तब तो ठीक है। पदम पदम यद विपदाम तेषाम, यह संसार पद पद पर विपत्तियों से भरा हुआ है। ऐसे संसार में अगर हम भगवान के चरणों में प्रणाम करने का नियम ले लेते हैं, ठाकुर जी के नाम का आश्रय लेते हैं, तो पद पद पर हरि नाम ही हमारी रक्षा करेगा। हम कल अमरीश महाराज का चरित्र सुन रहे थे, जिन्होंने इस विश्व में ऐसा यज्ञ करके दिखाया, जिस अश्वमेध यज्ञ की रक्षा स्वयं हरि नाम कर रहा था। और इसी से उस समय त्रिलोक में अजय बाणासुर और रावण, जिसको मारने के लिए साक्षात भगवान को आना पड़ा, ऐसे अजय योद्धा भी जहां हरिनाम रूपी रक्षक साथ में था, तो उन लोगों ने भी उस अश्व का सम्मान किया, आदर किया, उसने भी उसको नहीं रोका। अमरीश महाराज ने जब वशिष्ठ जी को कहा